हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी नवोदय की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। नवोदय की डेट है वो एक आध दिन में आने वाली है, तभी से क्या है अपनी फॉर्म क्या है आप फिल कर सकते हो। इसी को देखते हुए हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है पीछे वीडियो अपलोड कर काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप क्या है चैनल पर विजिट करके क्या है देख सकते हो, ठीक है ना। और यदि क्या है चाहो तो डिस्क्रिप्शन में क्या है मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें उससे भी क्या है देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी से आपकी तैयारी सही नहीं चलेगी तो आपकी मेरिट लिस्ट में क्या है नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, अभी से जो कुछ बच्चे तैयारी क्या है लगातार अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। और यदि उनके मुकाबले क्या है आपके नंबर कम रहे तो आपका क्या है नंबर नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या है अभी से यदि आप तैयारी करोगे तभी आपका नंबर आ पाएगा, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए हमने क्या है एक मैथ की सीरीज़ चलाई है, और भी क्या है हमने सीरीज़ चला रखी है जिसमें क्या है ये मैथ की सीरीज़ है। इसका क्या है हमने कई वीडियो अपलोड कर दी हैं। इसका आज क्या है अगली वीडियो है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें इस आज की सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इनमें बताना है, ये हमारे पास में 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। तो देखो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 7413, दूसरा दे रखा है 7130, तीसरा दे रखा है 7985 और चौथा दे रखा है 7545। तो हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। तो जो सबसे छोटी संख्या है आप वैसे ही बता सकते हो। इतना तो क्या है नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र मतलब क्या है एंट्रेंस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनको क्या है बताना चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हमारा पहला ऑप्शन क्या रहा, हमारा 7413, 7130, 7985 और 7545। तो हमारा क्या है 7130 क्या है सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 7130, क्योंकि ये 130 है, यहाँ पर 413 है, यहाँ पर क्या है कितना है 985 और यहाँ पे है 545। तो सबसे छोटा क्या है 130, यानी 7130 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग क्या होगा। तो देखो पहले तो क्या है गुणज का मतलब समझना चाहिए। देखो आप यदि क्या है इस सीरीज़ से अगर जो मैंने चला रखी है सीरीज़, इस सीरीज़ से क्या है लगातार पेपर टाइम तक क्या है जुड़े रहे तो आपका जो मैथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत इत्मीनान से बहुत क्या है आराम आराम से क्या है सही तरीके से क्या है पढ़ाता हूँ और नई नई ट्रिकों से क्या है पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आसानी से क्या है आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर लगातार जुड़े रहे तो, ठीक है ना। तो देखो पहला दे रखा है हमारे 6 के पहले 4 गुणजों का योग क्या होगा। तो गुणज का मतलब क्या होता है हमारा, यानी क्या है इसके गुणांक, यानी कि सबसे पहले क्या है 6 का जो पहला गुणज होगा वो क्या होगा 6 होगा, दूसरा क्या होगा 12 होगा, 6 दूनी 12, और तीसरा क्या होगा 6 तीन 18, और चौथा क्या होगा 6 चौक 24। तो ये हमारे क्या हो गए 4 गुणज हो गए, 6 के 4 गुणज हो गए। यानी गुणज का मतलब क्या होता है जितने भी गुणज पूछे उसी की टेबल हम पढ़ देते हैं तो क्या हमारे गुणज निकल आते हैं, ठीक है। तो 6 12 18 और 24, फिर क्या पूछ रहा है ये गुणज नहीं पूछ रहा है क्या होंगे वो, ये पूछ रहा है गुणज का योग कितना होगा। योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी क्या है इनको प्लस करना होगा हमारे लिए। अब क्या करना होगा इनके लिए प्लस करना होगा सभी नंबरों के लिए, ठीक है। तो हम क्या है 6 12 18 और 24 को प्लस करते हैं। देखो तो प्लस करोगे तो क्या होगा 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 का सुपर हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो टोटल मिला कितना आ गया ये हमारा 60। टोटल मिला के 6 के 4 गुणजों का जो टोटल आया यानी कि जोड़ के आया योग आया वो कितना आया हमारा 60। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको क्या है जो मेरा पढ़ाया हुआ यदि पसंद आ रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ा रहा हूँ, यदि समझ आ रहा है पसंद आ रहा है तो क्या है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। जिससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है हमारे लिए क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि 128 288 160 का मासा क्या होगा। मासा का मतलब होता है HCF। मासा का मतलब क्या होता है HCF। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF होता है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। वैसे इसे क्या बोलते हैं महत्तम समापत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो हमारा क्या है ये HCF निकालना है। देखो क्या करते हैं हम, एक विधि तो हमारी भाग विधि से होती है तो हम भाग विधि से ही करते हैं इसके लिए सॉल्व। 128 दे रखा है, 128 से
128 से हम क्या है भाग कर रहे हैं कितने के लिए, 288 के लिए। कितने के लिए, 288 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कितना कितना बार चला जाएगा। सबसे पहले यदि 2 बार लगाते हैं, हाँ 2 बार चला जाएगा, तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 यानी 256। अब माइनस कर लो, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे भी 8 है, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 32 आया। अब 32 से क्या है, हमें 128 के लिए भाग करनी है। कितने से, 32 से 128 के लिए। अब देखो कितना बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। ठीक है ना। तो जिस संख्या से क्या है पूरा पूरा कटता है वही हमारा क्या होता है, मासा हो जाता है। तो कौन सा मासा हो जाएगा, 32 हमारा क्या है मासा हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा, सी हमारा क्या है आंसर, बिल्कुल क्या है आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है उनका लासा। तो वो पता होना चाहिए सहभाज्य का मतलब क्या होता है। सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका मासा हमेशा एक आता है। जिनका मासा हमेशा क्या होता है, एक आता है, वो क्या कहलाती हैं, आपस में सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। जब उनका मासा एक आएगा, दो संख्याओं का मतलब मासा एक आएगा, तो उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है, उनका लासा कहलाता है। उनका गुणनफल ही क्या कहलाता है, लासा कहलाता है। ठीक है ना। तो हमें गुणनफल ही दे रखा है, कितना दे रखा है, 117। तो 117 जब दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो यही क्या कहलाएगा, हमारा मासा लासा कहलाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी 117 क्या है, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है वह दर, क्या बोल रहा है, वह दर जिस पर क्या है 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में ₹19,250 हो जाएगी। यानी बोल रहा है दर ज्ञात करनी है हमारे लिए। क्या ज्ञात करना है इसमें, दर ज्ञात करनी। साधारण ब्याज से हमारा जो क्वेश्चन है वो संबंधित है। ठीक है। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज बराबर मूलधन, ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब हमारे पास में ब्याज तो दे नहीं रखा है हमें, मूलधन भी दे रखा है हमारे लिए, दर हमें ज्ञात करनी है और समय भी दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है ना। लेकिन ब्याज नहीं दे रखा है। लेकिन ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्र धन, ये हमारे लिए मिश्र धन दे रखा है। क्या वो दे रखा है, मिश्र धन। मिश्र धन को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जबकि क्या है जो हमारा मूलधन होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना। जबकि क्या है दर को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है। और समय क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। और जो ब्याज रहता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। यदि हम क्या है इस मिश्र धन में से यदि ये मूलधन घटा दें तो क्या निकल आएगा, हमारा ब्याज निकल आएगा। तो देखो घटाते हैं 19,250 में 17,500 घटाते हैं, तो इसमें से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 0, 5 में से 0 जाएगा 5। ठीक है ना। और 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ पे कितना रह गया, 8 रह गया। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ये आया हमारा 1750। कितना आया, 1750। 1750। तो ये आ गया ब्याज। तो ब्याज बराबर, ठीक है ना, फार्मूला होता है हमारा ब्याज 1750 हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। दोबारा से लिखते हैं, ब्याज कितना आ गया हमारा 1750। मैंने फार्मूला लिख के बता ही दिया है आपके लिए। ठीक है ना। 1750 ब्याज आ गया। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है पहले, 17,500। 17,500। ठीक है ना। सूत्र में सबसे पहले होता है ब्याज, तो हमने ब्याज लगा दिया। फिर क्या होता है बराबर मूलधन, मूलधन लगा दिया 17,500 गुणा दर, दर हमें ज्ञात करनी है। दर को लिख ले रहे आर, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, हम रेट बोलते हैं। ठीक है ना। गुणा समय, समय कितना दे रखा है 2 और बटे में 100। ठीक है। अब 1750 से 17,500 को भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, क्योंकि इसके साथ में क्या है 2 जीरो हैं और इसके साथ में 1 जीरो है। ठीक है ना। और वैसे सेम नंबर है, तो ये है हमारा। अब 10 से इसे 100 को भागो कितना आ जाएगा, 10 ढाई 100, 10 आएगा। और 2 से और डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 5% क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सूत्र ध्यान रखना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है।
और यदि क्या है हमारे लिए ब्याज नहीं दे रखा हो तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो तो मिश्र धन में से क्या कर लेते हैं, मूलधन माइनस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा की 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। 30 लड़के हैं यानी कि 30 वाइज हैं, इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 10 वर्ष दे रखी है। तो देखो हमें क्या करना है इसमें, यदि उनके अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु हमारे लिए ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। तो देखो 30 स्टूडेंट मतलब बॉयज़ हैं, 30 बॉयज़ की जो एज है यानी आयु है वो कितनी 10 दे रखी, औसत आयु 10 दे रखी। यदि हम टोटल बनाना हो, हमें क्या बनाना हो, टोटल बनाना हो यानी कुल योग बनाना हो 30 जो लड़के हैं उनका, तो हम क्या करते हैं इसकी बॉयज़ की और क्या है औसत की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल बन जाएगा। तो 30 और 10 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 300। तो 30 लड़कों का जो आयु का योग निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है वो कि यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए, जब अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो ये टोटल 30 बच्चे थे, 30 में कितने 31 लोग हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 31 लोग हो जाएंगे। 31 लोगों की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी, पहले जो आयु दे रखी 10 वर्ष दे रखी, 1 वर्ष बढ़ जाएगी यानी 1 वर्ष बढ़ जाएगी यानी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है। अब यदि हम इस 11 की और क्या है 31 की गुणा कर लेंगे तो इस इनका भी क्या है जो हमारे 31 लोग दे रखे हैं इनका क्या है टोटल निकल आएगा। तो गुणा करते हैं, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33 और 1 34, कितना आया 341। तो ये तो जो हमारा 300 है वो क्या है 10 लोगों का योग है, और ये क्या है हमारा टीचर सहित अध्यापक सहित क्या है 11 लोगों का योग है। यदि 11 लोगों के योग में से 10 लोगों को योग घटा देंगे यानी 341 में से 300 माइनस कर देंगे तो क्या है हमारे लिए टीचर की यानी अध्यापक की आयु निकल आएगी। तो 341 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 41 क्या है आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको क्या है क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या है आप चैनल के लिए क्या है लाइक शेयर और क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या है लगातार इससे क्या है वीडियो डालते रहेंगे और आपको क्या है इस जिस बहुत ही फ़ायदा क्या है आगे जाके होने वाला है, और बिल्कुल क्या है फ्री में तैयारी हमारे द्वारा क्या है कराई जा रही है यहाँ से, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी क्या है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो देखो, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न बताना है हमारे लिए। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, हमें बताना है इसमें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो किस तरीके से देखते हैं हम सॉरी दोस्तों। तो देखो क्या है हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न किस तरीके से देखते हैं। देखो काफ़ी टीचर अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन क्या है मैं एक यूनिक तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी तिरछी गुणा करेंगे, इनकी क्या करेंगे तिरछी गुणा करेंगे सबसे पहली वाली की। तो देखो 5 दूनी 10 क्या आया हमारा 10 और 3 3 9, ठीक है ना। तो ये आया हमारा 10, ये आया हमारा 9, हमें देखनी है बड़ी भिन्न, ठीक है ना। तो ये 10 बड़ा है 9 छोटा है, तो ये वाली तो क्या होगी छोटी होगी, इसे तो हटा दो, ये हट गई। अब फिर से देखते हैं हम ये वाली जो बची हुई है अगली वाली और इस वाली में देखते हैं, यानी कि 2/3 और 8/11 वाली में हम फिर से देखते हैं, ठीक है ना। अब इनकी भी क्या कर लेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे, इनकी भी क्या कर लेंगे तिरछी गुणा कर लेंगे। तो 11 की और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 22, और 3 की और 8 की गुणा करोगे तो 3 8 24, ठीक है ना, कितना आया 24। तो अब इसमें क्या है 22 ये आया 24 ये आया, तो क्या है 22 वाला छोटा हो जाएगा, अब इसे हटा दो, ये बची 8/11 क्या है इससे बड़ी है, तो अब ये आ गई। फिर 8/11 और 11/17 में क्या है फिर दोबारा से हम देख लेते हैं कि इन दोनों में और कौन सी बड़ी है, जो बड़ी हो जाएगी वही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो देखो 17 की और 8 की गुणा करोगे, ठीक है ना। तो 8 7 56, एक सेकेंड, 8 7 56 की 6 हासिल 5, एक सेकेंड 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 एकम 8 और 5 13, कितना हो जाएगा 136, और 11 11 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 121। तो ये 121 आया और ये क्या आया 136 आया। जब 136 ही आया तो इसका मतलब क्या है सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। और इसी तरीके से छोटी भिन्न हम करते हैं, छोटी भिन्न हम क्या करते हैं हम बड़ी बड़ी काटते हुए चले जाते हैं। तो 8/11 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी क्या है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 16,08,13
16,08,13 यानी क्या है, इधर सब अंकों में लिखा जाए तो इतना, इसे कितना लिखा जाएगा? 16,08,13, 16,08,13 यदि इसे शब्दों अंकों में लिखा जाए तो ये कितना लिखा जाएगा, ठीक है ना। आप इसको क्या है कमेंट बॉक्स में आपके लिए बताना है कि ये कितना लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूँ प्रत्येक वीडियो में क्या है, ये एक क्वेश्चन क्या है आपके लिए छोड़ता हूँ कि कौन सा मतलब किस तरीके से तैयारी कर रहा है, तो मुझे पता चलता है कि हाँ। और कल से मैं क्या है एक नया रूल स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बच्चा क्या है इसमें जो आंसर देगा उसका क्या है मैं यहाँ पे स्क्रीन पर क्या है नाम मतलब क्या है शो करूँगा, ठीक है ना। कल से मैं क्या है नाम शो करूँगा उसका, जो आंसर सही देगा, और उसका नाम भी बोलूँगा, ठीक है ना। कल से मैं ये क्या है प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ, तो पता चल जाएगा आपको क्या है किस बच्चे ने सही आंसर दिया और किस किस बच्चे ने क्या है गलत आंसर दिया। तो सही आंसर वाले का यहाँ पे कल से क्या है नाम बोला जाएगा, और साथ में क्या है उसका नाम भी क्या है शो किया जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन मतलब क्या है छोड़ता हूँ आपके लिए, तो आपको केवल क्या है नंबर वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिख देना है कि सर इसका जो आंसर है वो इतना होगा, ठीक है ना। तो वो नंबर क्या है लिख के बता देना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 2408 और 200 के बराबर है, यानी कि 2408 और 200 की जब गुणा करोगे तो हमारे लिए बताना है इसमें कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसे नंबरों में गुणा करते टाइम हम ऐसे नहीं करते हैं कि 2408 की और 200 की लेके गुणा करेंगे, नहीं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 2 की 2408 से गुणा कर लेंगे, यानी 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल, 2 अट्ठे 16, क्योंकि आगे जीरो तो पूरा ही पूरा लिख लो, 16 की 16 ही लिख लो, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 से गुणा की तो यह है। अब पीछे क्या है 2 के साथ में क्या है 2 जीरो लगे हुए हैं, नहीं 200 है तो हम क्या है इसमें ही 2 जीरो लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा 48 16 डबल जीरो, 48 16 डबल जीरो। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए चार्ट जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा यानी कि क्या है उसकी परीक्षा हुई है, उसमें क्या है उन्होंने 100 अंकों में से क्या प्राप्त अंक किए हैं उनका क्या है चार्ट दर्शाया है। ये देखो इस तरीके क्वेश्चन क्या है बहुत आते हैं आपके उसमें नवोदय में, और इस तरीके क्वेश्चन जो हमारी विद्यायन की परीक्षा होती है उसमें भी काफ़ी आते हैं, ठीक है ना। यदि क्या है आप विद्यायन की भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे इसी सीरीज़ से क्या है आपकी तैयारी बहुत अच्छी और बेहतर तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो तो बोल रहा है वो कि 100 अंकों में प्राप्त मतलब 100 अंकों में से क्या है प्राप्त अंकों को दर्शाता है, यानी 100 अंकों में से कितने कितने अंक आए हैं। तो क्वेश्चन है आप देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं श्याम के विज्ञान में प्रतिशत अंक हैं, ये पूछ रहा है श्याम के विज्ञान में प्रतिशत यानी परसेंट में अंक कितने हैं। तो देखो विज्ञान में देखते हैं, ये देखो ये लाइन गई, ये है विज्ञान हमारा, ये दे रखा है हमारे लिए विज्ञान, ये दे रखा है विज्ञान। हम इसमें देखते हुए ऊपर जाएंगे कि कहाँ पे इसकी क्या है लाइन जा रही है, यानी कहाँ पे कितना अंक ऊपर इसने गेन किया है, यानी कितना प्राप्त किया है। तो देखो ये कितना प्राप्त किया है इसने, ये वाली जो लाइन है वो ये है, यानी कि ये कितना 80 अंक प्राप्त किया है। 100 में से कितना प्राप्त किया है 80 अंक प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है 80 अंक प्राप्त किया है। तो देखो वैसे तो नॉर्मल है, ये 100 में पूछ रहा है तो सीधा सीधा जितना प्राप्त किया है उतनी परसेंट बन जाएगी, ठीक है ना। वैसे हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक गुणा 100। तो प्राप्त कितना किया है 80 किया है, पूर्णांक कितना है 100 का है, और गुणा में कितना लगाओगे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 80% ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि नहीं क्वेश्चन बोल रहा है वो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है देखो ये है मोहन की मासिक आय रुपये 1500 है। मोहन की जो मासिक आय है वो कितने रुपये है 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200 रुपये और शिक्षा पर क्या है 500 रुपये तथा अन्य वस्तुओं पर क्या है 350 व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो देखो सबसे पहले तो उसको कमाता कितना है, वो 1500 रुपये कमाता है। कितने रुपये कमाता है 1500 रुपये कमाता है, और खर्च कितने कर देता है देखो 200 ये कर रहा है, 500 ये कर रहा है और 350 ये खर्च कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है जो खर्चा है उसे जोड़ लो, क्या कर लो इसके लिए खर्चा के लिए क्या है जोड़ लो। तो देखो 200 और 500 700, 700 और 350 जोड़ोगे तो 1050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1050। अब 1500 में से क्या है 1050 माइनस कर लो तो कितना बचेगा 450 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 450। अब इसे बनाना हमारे लिए परसेंट में, परसेंट बनाते तो हमेशा ध्यान रखना गुणा में 100 लगाते हैं। परसेंट बनाते तो टाइम हमेशा क्या लगाते हैं गुणा में 100, और बटे में कितने लगाते हैं, बटे में क्या है टोटल नंबर कितनी टोटल आएगी कितनी है उसकी 1500, तो बटे में क्या आ जाएगा 1500। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे 100 वाली, ठीक है। अब 15 से भाग करोगे तो 15 तियाँ
45 और एक क्या बचा हुआ है, ये 0 बचा हुआ है, तो ये क्या है 0, यानी 30% क्या है वो बचाता है। प्रतिशत में यदि पूछा जाए कितने परसेंट बचाता है तो वो क्या है 30% के बचा लेता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको क्या है जो क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो क्या है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना, जिससे क्या है आपकी बेहतर तैयारी आगे तक क्या है, जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक क्या है फ्री में बिल्कुल कराते रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन साथ में क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि हाँ हमारे लिए क्या है सब पसंद आ रहे हैं, मतलब क्या है समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, जिससे हमें क्या है पता चल जाएगा। क्योंकि हमें पता नहीं चलता है जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं दें कि हाँ हमारे समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो ये बस इतना ज़रूर करना कि यदि आपके समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट कर दें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 1500 रुपये में बेच दी, तो लाभ का प्रतिशत बताना हमारे लिए कि कितना लाभ उसे हुआ है। तो देखो 1200 में खरीदी 1500 में बेच दी, इसका मतलब 300 का लाभ हुआ है उसके लिए। कितने का लाभ हुआ है, 300 का लाभ हुआ है। लेकिन देखो इसमें क्या कह रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि रुपए में कितना लाभ हुआ है, वो पूछ रहा है प्रतिशत में कितना लाभ हुआ है। ठीक है ना। अगर रुपए में पूछता तो सीधा सीधा बता देते इसमें कि 300 रुपये का लाभ हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसे परसेंट बना देंगे। परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं मैंने बता ही दिया, गुणा में तो 100, गुणा में क्या लगाते हैं 100 और बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब किसने खरीदी, उसने 1200 रुपये में खरीदी है। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 3 से भाग करोगे 12 के लिए 3 चौक 12, ऊपर 100 बचा, अभी नीचे 4 बचा हुआ है, 4 से और 100 को भाग कर लो तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 25% क्या है उसके लिए लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो कल एक नई वीडियो दोबारा से फिर आएगी। ठीक है। और आपको क्या है कैसा लगा, आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। और साथ में क्या है अपना जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ठीक है ना। मैं कल से क्या है जो भी बच्चा क्या है आंसर राइट आंसर देगा उसको क्या है इसमें कमेंट शो कराऊंगा और उसका नाम भी क्या है बोलूँगा। ठीक है ना। इस बच्चे के क्या है आंसर सही आए हैं। तो थैंक यू दोस्तों।